एक्यूरेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली में लेजर को क्रिएट करना। तो आइए सीखते हैं इसमें। जैसे कि हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन है गेटवे टेली का। इसमें से हम मास्टर्स में से अकाउंट इन्फो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करते हैं या फिर ए को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे अकाउंट इन्फो के स्क्रीन पे। अब यहाँ से हम सबसे पहले लेजर को देखते हैं। टेली को हमने इंस्टॉल किया, उसमें से हमारे पास दो डिफ़ॉल्ट लेजर पहले से क्रिएट हो जाते हैं। उस लेजर को देखना चाहते हैं तो लेजर्स पे यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एल को प्रेस करेंगे या फिर एंटर को प्रेस करते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने यहाँ पे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दो हमारे पास ऑप्शन आता है। इसमें से सिंगल लेजर में हम सिंगल लेजर को एक बार में क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर में एक बार में हम बहुत सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर को देखते हैं डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन कौन सा लेजर है टेली में। तो डिस्प्ले पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स में से हमारे पास कैश अकाउंट का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से दो लेजर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। यानी ये दो लेजर को छोड़कर हम बाकी लेजर को क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हमारे पास बिजनेस में जिस तरह का लेजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस तरह का हम लेजर को क्रिएट करेंगे। इस स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड में हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। जैसे कि मैं प्रेस कर रहे हैं, फिर से प्रेस करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब आपको पहले हम कुछ आपको सैंपल दिखाते हैं लेजर क्रिएट करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसे। जैसे कि मान लेते हैं चंदन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। अब चंदन ने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख रुपए पूंजी लगा के। तो इसमें हमें कौन कौन से लेजर को क्रिएट करने पड़ता है तो यहाँ देख सकते हैं। एक पहला है ऑप्शन है चंदन, यानी चंदन जो है कि इसमें बिजनेस में पैसा लगा रहा है, यानी चंदन का कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट होगा। और दूसरा हमारे पास लेजर की जरूरत पड़ेगा कैश अकाउंट का। तो इसमें चूंकि हमारे पास टेली में कैश अकाउंट का लेजर पहले से क्रिएट किया हुआ, यानी यहाँ पे हम केवल चंदन कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा ट्रांजेक्शन हम देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष। जैसे कि आशीष से हमने उधार में गुड्स को परचेज किए, तो यहाँ पे हम दो लेजर को क्रिएट करना पड़ता है टेली में, एक परचेज अकाउंट का और एक दूसरा आशीष का। क्योंकि आशीष से हम उधार माल खरीद रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी उधार हम इससे माल खरीद रहे हैं। दूसरा हमारे पास गुड्स आ रहा है, इसलिए उसको एंट्री करने के लिए हमें परचेज अकाउंट का लेजर को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग मैन्युअली क्रिएट करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं कॉपी में। जैसे कि 11-12 में कॉमर्स में जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम लोग सीखते हैं। जैसे कि ये ट्रांजेक्शन है चंदन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका हम लोग एंट्री कैसे करते हैं तो यहाँ पर करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष, तो इसका हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट टू कैश, परचेज अकाउंट टू आशीष अकाउंट। परंतु टेली में हम लोग को जैसे कि हम लोग पढ़े थे 11 क्लास में या कॉमर्स में पढ़ाया होता है, उसमें जनरल एंट्री करना पड़ता है और जनरल एंट्री करने के बाद हम लोग को लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है। परंतु टेली में हमें लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेली का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसकी पोस्टिंग कर देती है, इसलिए केवल इसमें हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है और हमें लेजर को पहले से क्रिएट करके रखना पड़ता है। तो इसमें से हम सबसे पहले कुछ लेजर को देखेंगे। जैसे कि हमने बताया चंदन जो पूंजी लगा रहा है इसमें, इसलिए चंदन कैपिटल अकाउंट होगा जो कि ग्रुप हेड में हमारे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में आएगा। दूसरा जैसे कि हमने SBI अकाउंट, ठीक है, SBI बैंक अकाउंट एक लेजर को क्रिएट किया तो ये हमारा किस अंडर में आएगा तो हमारा ये बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। उसी तरह परचेज अकाउंट जो है परचेज अकाउंट के ग्रुप में आएगा। परचेज अकाउंट में परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट में ग्रुप में आएगा। सेल्स अकाउंट के ग्रुप में आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स अकाउंट में अंदर में आएगा। इस तरह से जो भी लेजर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक सैंपल आपके पास दिया हुआ है, ये लेजर जो है और ये किस ग्रुप हेड में आएगा ये यहाँ पे आपको बताया गया है। इसको देख के आप आराम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपकी कंपनी में जिस तरह की लेजर जरूरत पड़ती है उस तरह के लेजर को आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो। अब यहाँ पे कुछ सैंपल दिए, इसी से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। इसमें से आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता है। जैसे कि हमारे क्रेडिटर दिए, मतलब होता है ये सन्ड्री क्रेडिटर रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्रेडिटर, जितने भी हमारे क्रेडिटर रहेंगे उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में रखेंगे और जितने भी हमारा डेटर्स रहेंगे उसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखेंगे। मतलब क्रेडिटर मतलब वो जिससे हम उधार को माल परचेज करेंगे, ठीक है, यानी जिससे हम उधार माल खरीदेंगे उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर करते हैं और जिसको हम उधार माल बेचेंगे उसको हम सन्ड्री डेटर करते हैं। इस तरह से जितना हम जैसे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से हमारे पास कुछ होता है, मशीन वगैरह होता है या कुछ फर्नीचर वगैरह होता है जो कि हम लोग उसको बेचते नहीं बल्कि अपना बिजनेस में यूज करते हैं, वो सारे हमारे फिक्स एसेट में आते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बिल्डिंग रखते हैं, उसमें हम लोग उसको बेचते नहीं, ये हमारे इसलिए फिक्स एसेट में आ गया। उसी तरह से फर्नीचर जो हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में, उसे हम फिक्स एसेट करते हैं। अगर जो चीज़ हम बेचने के लिए रखेंगे वो अलग अकाउंट हो गया, वो अलग ग्रुप हेड में आएगा, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं आगे यहाँ पे है
अगर हम जो टैक्स भरते हैं, टैक्स, वैट, TCS, TDS, इस तरह जितने भी हम तरह के हम टैक्स भरते हैं उसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में रखते हैं। तो आइए इसमें सैंपल में से हम लोग कुछ को लेजर को इसमें पहले सबसे पहले क्रिएट करना सीखते हैं। तो जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन हमारे पास था ये वाला, देख सकते हैं चंदन स्टार्ट बिजनेस विकास, ये जो है इसका हम लोग लेजर पहले क्रिएट करते हैं। तो एक लेजर हम क्रिएट करेंगे चंदन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे परचेज अकाउंट, और यहाँ पे तीसरा है आशीष का। तो 3 लेजर यहाँ पे हम क्रिएट करना सीखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट इन्फो के स्क्रीन में से हम लेजर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगल लेजर को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम एक एक करके लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद के ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल लेजर को क्रिएट करना सीखेंगे। तो क्रिएट का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, उसको एंटर को प्रेस करते हैं। तो चूंकि पूंजी जो लगा रहा है ये चंदन लगा रहा है, इसलिए इसमें लिखते हैं चंदन कैपिटल अकाउंट करेंगे, या फिर केवल कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इसमें चंदन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, उसको एंटर को प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। चंदन कैपिटल अकाउंट, यहाँ जैसे नाम से पता चलता है ये कैपिटल अकाउंट है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं। उसके बाद इसका मेलिंग डिटेल्स है, अगर उसके बारे में हम पूरा डिटेल देना चाहते हैं, जो हमारे प्रोप्राइटर बिजनेस का यानी जो पूंजी लगा है उसका अगर पूरा डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं, या फिर से हम इसके छोड़ सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए चले जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। लास्ट पे हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का, हम फिर से कीबोर्ड में एंटर को प्रेस कर देते हैं। इस तरह से एक लेजर को हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम कीबोर्ड में एस्केप की को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्प्ले में जाकर सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर को प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे लेजर को क्रिएट किया चंदन कैपिटल अकाउंट को। इस तरह से बाकी के लेजर को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा लेजर हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं मेरे पास दूसरा लेजर क्या चीज़ का था, चंदन का हो गया। ये कैश अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है, अब ये आ रहा है परचेज अकाउंट का। तो इसका हम लेजर को क्रिएट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा परचेज अकाउंट है। तो यहाँ पर से हम परचेज अकाउंट ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से पी को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। यहाँ देख सकते हैं परचेज अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, उसको एंटर को प्रेस करते हैं, उसको फिर एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, हम एंटर प्रेस करते हैं। इस तरह से हम लेयर को क्रिएट कर लेंगे।